हे ऑल, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम जानेंगे नोटा के बारे में। आजकल आप लोगों ने न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल में नोटा सुना होगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कई स्टेट में लाइक 9 स्टेट में अभी इलेक्शन है और रिसेंटली तो अभी छत्तीसगढ़ में है, तो आपने नोटा के बारे में सुना होगा। सो फिर आज हम नोटा के बारे में जानेंगे कि क्या है नोटा। जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और उनमें से ऑप्शन में से अगर कोई आंसर करेक्ट नहीं होता है तो एक ऑप्शन दिया होता है नन ऑफ द अबव। बस वही आपका नोटा है, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये बन गया नोटा। पहले हम बैलेट पेपर में दिया करते थे वोट, तो बैलेट पेपर में अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको वोटर जो है वो वोट नहीं देना चाहता, तो वो बैलेट पेपर को वो खाली बॉक्स में डाल सकता था। बिल्कुल उसी तरीके से जब अब ईवीएम मशीन इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ईवीएम मशीन में ऑप्शंस जो है कैंडिडेट्स के होते हैं। तो जो जो वोटर कोई ऐसे कैंडिडेट जो जितने भी वहाँ पे अप्लाइड है उन्होंने उनको वोट नहीं देना चाहता, तो उसके पास क्या ऑप्शन था। इसलिए 2009 में एक रिट पिटिशन डाला गया था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ की ओर से, जो कि विच इज़ वेरी फेमस केस लाइक अ पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव वोटिंग। निगेटिव वोटिंग का मतलब ये है कि अगर हम वोट नहीं देना चाहते तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन कि नोटा का ऑप्शन आप ईवीएम मशीन पे इंसर्ट करिए। So in this case, Supreme Court introduced the concept of negative voting. An individual would have option for not voting for any candidate as none of the above if they do not find any of the candidate worthy. अगर जितने भी कैंडिडेट हैं इलेक्शन में, उसमें से अगर कोई भी वर्थी नहीं है, जो वोटर उसको वोट देना चाह रहा है या नहीं चाह रहा, ये वोटर पे डिपेंड होता है। लेकिन कैंडिडेट्स अगर उसको वर्थी नहीं लगते हैं तो वो उसके पास क्या ऑप्शन है। तो इसीलिए ईवीएम मशीन में एक ऑप्शन इंक्लूड किया गया है विच इज़ कॉल्ड द नोटा, नन ऑफ द अबव। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें से अगर कोई भी कैंडिडेट वोटर के लिए को एक्सेप्ट नहीं है इलेक्शन का वोट देने के लिए, तो वो नोटा का बटन प्रेस करेगा। नोटा का बटन जो है वो कैसा होता है, नोटा का सिंबल यूज्ड विथ नोटा इज लाइक अ पहले ईवीएम मशीन में इस तरीके से क्रॉस ये साइन होता है नोटा का, और उसके सामने बटन होता है एंड यू कैन प्रेस दिस वन। एम ऑफ नोटा का एम क्या है। नोटा का एम है इट एनेबल्स द वोटर टू शो देयर इन एक्सेप्टेंस फॉर द फील्डेड कैंडिडेट। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में हैं, जो ईवीएम मशीन में लिखे हुए हैं, अगर उनमें से कोई भी कैंडिडेट वोटर को परफेक्ट नहीं लगते अपने वोट देने के लिए, तो वो एक लास्ट ऑप्शन नोटा का प्रेस कर देगा। इसकी शुरुआत हुई 2013 में स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन में, लाइक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, इस तरीके से जितने भी स्टेट ने 2013 में इलेक्शन कंडक्ट हुए थे वहाँ पे ये नोटा का ऑप्शन इंसर्ट किया गया था ईवीएम में। एंड 2014 में राज्यसभा के इलेक्शन में भी नोटा ऑप्शन इंक्लूड किया गया था। इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। जैसे डीमेरिट्स ये हैं कि कभी कभी नोटा ऑप्शंस जो होते हैं वो उस पर सबसे ज़्यादा वोट पड़ जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने अपने ये नेक्स्ट अपना स्टेटमेंट दिया था कि अगर ऐसा होता है कि नोटा में सबसे ज़्यादा वोट पड़ जाते हैं, तो रेस्ट ऑफ द नोटा जितने भी कैंडिडेट है उसमें जिसको भी हाईएस्ट वोट मिले हैं वो कैंडिडेट जो है उसको यह माना जाएगा कि उसने वो इलेक्शन जीत लिया है। बट इसमें ये है कि अगर एक कुछ सजेशंस इम्प्रूवमेंट के लिए ये है कि अगर नोटा रिसीव्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स तो री इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड। री इलेक्शन करना चाहिए अगर नोटा को हाईएस्ट वोट मिल गए हैं, और विद द फ्रेशर्स कैंडिडेट, जो अप्लाइड कैंडिडेट है उनके अलावा फ्रेशर्स कैंडिडेट के थ्रू जो है
वो री इलेक्शन करना चाहिए। और री इलेक्शन तक जो है गवर्नर जो है वो आपकी कंस्टिट्यूंसी को गवर्न करेगा। और another one is when conducting the re-election the nota button may be disabled to avoid the series of re-election। और जब री-इलेक्शन हो रहे हैं तो ईवीएम मशीन में नोटा का जो बटन है उसको डिसेबल कर देना चाहिए ताकि फिर से नोटा पर ही अधिक वोट ना पड़े। तो आपकी सीरीज ऑफ री-इलेक्शन को रोकने के लिए जो है नोटा बटन को डिसेबल कर देना चाहिए री-इलेक्शन के टाइम पे। और 2013 में जब इंडिया ने नोटा ऑप्शन को इंक्लूड किया था तो इट बिकेम द 14th कंट्री टू इंट्रोड्यूस द नोटा। ऐसे ही कुछ रोचक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें। थैंक यू।